हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला नंबर हम इसके बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में अंतर क्या है। तो सबसे पहला नंबर देखते हैं त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन में जैसे हमारा दिया गया है y बराबर साइन एक्स। डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं प्रांत। ये होता है थीटा का मान, जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, ऐसे बहुत सारे हैं। और रेंज क्या होता है, ये परिसर जो हमें प्राप्त होगा ये एक संख्या होती है, जैसे 0, 1, 1/2, 1/√2, √3/2 ... तो जैसे हम देखते हैं, अगर हम 0 रखेंगे यहाँ पर इस त्रिकोणमितीय फलन में यक्स के स्थान पर, इसी को थीटा कहते हैं, यक्स थीटा ही है। तो यहाँ पर अगर 0 रखते हैं, हमारा y का मान है, यह हमारा y का मान जो होता है 0 प्राप्त होता है। अगर 30 रखते हैं तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो y का मान 1/2 प्राप्त होता है। और 45 रखते हैं तो y का मान 1/√2 प्राप्त होता है। 60 रखते हैं तो ये √3/2 प्राप्त होता है। ऐसे बहुत सारे मान हैं, प्राप्त होते चले जाएंगे। तो हमने जाना कि डोमेन जो होगा वो थीटा का मान होगा, मतलब 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, ये लेकिन किस में, त्रिकोणमितीय फलन में सिर्फ। और रेंज क्या होगा, एक संख्या के रूप में प्राप्त होगी, y का मान ही होता है रेंज। और ये जो थीटा होता है ये यक्स का मान होता है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल से थोड़ा। जैसे y इक्वल टू दिया गया है साइन एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पर हम थीटा के स्थान पर या यक्स के स्थान पर क्या रखते हैं, 0 रखेंगे तो y 0 प्राप्त होगा। x या इक्वल टू थीटा या 30 अंश रखेंगे, थीटा इक्वल टू, तो हमारा प्राप्त होगा y का मान 1/2। साइन 30 का मान 1/2 होता है, y का मान 1/2 प्राप्त होगा। आगे देखिए, तो इसमें हम देखते हैं डोमेन जो प्रांत होता है 0 अंश और 30 अंश हुआ। इसमें जो हमने बताया था थीटा ही डोमेन है। 0 अंश और 30 अंश ये डोमेन हुआ, अर्थात यक्स का मान हुआ। और रेंज ये परिसर हुआ, ये 0 और 1/2 प्राप्त हुई, ये y का मान ही है। तो हमने देख लिया डोमेन यहाँ पर थीटा का मान होता है, और रेंज एक संख्या होती है, परिसर होती है, 0, 1/2, √3/2, 1/√2, ये सब क्या होते हैं, तो एक हमारा परिसर होता है जो संख्या के रूप में प्राप्त होती है। और डोमेन जो होता है यहाँ पर एक थीटा होता है, मतलब कोण होता है, दिया गया होता है। तो इसी प्रकार से हम कुछ देख लेते हैं। जैसे साइन एक्स का जो प्रांत होता है वो -π/2 से π/2 होता है, मतलब कि इंटरवल, इसको हम कहते हैं बंद अंतराल, मतलब दोनों सम्मिलित होंगे, -90 भी और 90, और इसकी बीच की जितनी भी वैल्यू होंगी वो भी इसमें होंगी। और इसका परिसर जो होगा, देखिए इसमें -1 से लेकर 1 होता है, ये भी बंद अंतराल में होता है, मतलब दोनों को लेकर -1 का मान और 1 ये दोनों सम्मिलित होंगे और इनके बीच के वैल्यू। तो प्रांत हमने देखा इसमें क्या था, थीटा ही था, और यहाँ पर परिसर देखा एक संख्या थी। आगे देखते हैं, बस इसी का व्युत्क्रम हो जाएगा उसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में। बस प्रांत जो होगा वो एक संख्या बन जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगी, और परिसर जो होगा ये वो एक थीटा का मान हो जाएगा। जैसे आगे देखते हैं, जैसे देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसको कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, मतलब त्रिकोणमिति का उल्टा, अर्थात प्रतिलोम मान्य होता है उल्टा त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इसमें हम डोमेन देखते हैं, डोमेन क्या होगा, बस उसी का उल्टा होगा, इसमें एक संख्या प्राप्त होगी, 0, 1, 1/2, 1/√2 ... रेंज क्या होगा, इसको हम कहते हैं हिंदी में परिसर, इसमें थीटा का मान होगा 0, 30 अंश, 45 अंश, या इसको हम रेडियन में ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 30 को लिख सकते हैं π/2, 45 डिग्री को लिख सकते हैं π/4, ऐसे। तो इस प्रकार से भी थीटा का मान। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कुछ इसमें दिया गया है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये एक त्रिकोणमितीय फलन है जितने भी मैंने लिखा है, और ये डोमेन इधर है, और यहाँ पर रेंज है। अब यहाँ पर अगर हम इसका साइन इनवर्स का देखते हैं, तो इसका डोमेन जो होता है -1 से 1 बंद अंतराल होता है,
और रेंज जो होता है -π/2 से π/2 होता है। रेंज को ही क्या कहते हैं, रेंज को ही कहा जाता है मुख्य मान की शाखा कहते हैं इसको, रेंज को ही। इसी के अंतर्गत डालेंगे या वैल्यू थीटा की, वो इसी के अंतर्गत आनी चाहिए। y = cos इनवर्स x, इसका होता है डोमेन -1 1 बंद अंतराल होगा, मतलब दोनों सम्मिलित होंगे। बंद अंतराल जैसे लगा हुआ होगा तो इसका मतलब हो गया ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे और इनके बीच की संख्या रहेंगी। 0 π, इसी प्रकार ये भी है 0 से π, ये भी बंद अंतराल है। और y बराबर tan इनवर्स x, तो यहाँ पर x का मान जो होगा वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से। रियल नंबर वे होते हैं जिसमें सारी संख्याएं आती हैं, जिसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं, ऋणात्मक, अपरिमेय संख्याएं, धनात्मक, ये सारी संख्याएं एक रियल नंबर में आ जाती हैं। तो कोई भी x का मान हो सकता है इसमें से, 0 भी हो सकता है, 1/√2 परिमेय संख्या हो सकती है, अपरिमेय संख्या हो सकती है, तो इस प्रकार से। और इसका रेंज जो होता है -π/2 और π/2, ये खुला अंतराल है। इसको ये दोनों तरफ क्या है, छोटा जो ब्रैकेट की तरह दिखाई दे रहा है दोनों तरफ, इसका मतलब खुला अंतराल। इन दोनों को छोड़कर, -90 और +90 को छोड़कर जो भी वैल्यू होंगी वो इसी के अंतर्गत आएंगी। y = tan इनवर्स, ये इसके रेंज हैं। पार्ट इनवर्स का देखते हैं। ये भी होगा x बिलोंग टू रियल नंबर, x से संबंधित होगा रियल नंबर, x के जितने भी मान आएंगे वो रियल नंबर ही होगा। इसमें 0 और π को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि 0 और π पर cot इनवर्स अपरिभाषित है, और यहाँ पर tan इनवर्स जो होता है ये π/2 पर, क्योंकि tan इनवर्स π/2 पर अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए दोनों को छोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार cot इनवर्स में इसको छोड़ दिया जाता है 0 और π, क्योंकि इस पर ये दोनों अपरिभाषित हो जाते हैं। सेक इनवर्स का, इसमें क्या होगा, रियल नंबर तो होगा ही होगा। सेक इनवर्स का जो रेंज डोमेन होगा ये क्या होगा, रियल नंबर होगा। सेक इनवर्स का देखते हैं तो इसमें रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर होता ही है, प्लस इसमें से क्या होगा, इसमें माइनस और वन को क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। और इसका जो रेंज होता है 0 से π, बंद अंतराल होता है -π/2, मतलब इसको π/2 को माइनस क्यों लगाया, क्योंकि π/2 को इसमें छोड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है इसमें से π/2 को। और y = cos इनवर्स x का, इसमें भी रियल नंबर होगा, -1 और 1 को हटा दिया जाएगा, इसमें से जो भी मान आएगा रियल नंबर का नहीं होता है। लेकिन इसका जो होता है ये देखिए यहाँ पर गया है, यहाँ पर -π/2 ये बंद अंतराल होगा, इसके बीच में बिलोंग करेगा, और यहाँ पर 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 इसमें हटा दिया जाएगा, क्योंकि 0 का मान जो होता है इसमें cos इनवर्स का वो नॉट डिफाइन हो जाता है, इसलिए इसको हटा देते हैं। तो मैंने त्रिकोणमिति फलन के बारे में कुछ बेसिक बताया है, इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप इसको समझिए और देखिए। थैंक यू।